अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व सनदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आज इस नशिस्त में इंशाअल्लाह बात करेंगे मुशरिकीन मक्का का एक एतराज़। उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बहुत ज़्यादा अहम हैं और उनका बहुत टेक्निकली हमारे अमल से ताल्लुक़ भी है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करते जिसका हमारे अमल से कोई ताल्लुक़ ना हो, इसका सिर्फ ताल्लुक़ अक़ीदे से हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने अमल के मुतालिक कोई ना कोई पहलू हम यहाँ पर डिस्कस करें जिससे हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली रूनुमा हो सके। या आप इधर आ जाओ, मुझे क्यों बार बार क्यों पूरा मुड़ना पड़ेगा आपको देखने। मुशरिकीन मक्का का एतराज़ ये था जिसके ऊपर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया है कि ए नबी आपसे कहते हैं कि तुम पर ऐसी कोई निशानी क्यों ना नाजिल हुई जैसी मूसा के ऊपर नाजिल हुई थी। मूसा को एक निशानी रिसालत के तौर पर एक असा दिया गया था, वो तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। या ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा करने की एक निशानी दी गई थी जिससे वो अपनी रिसालत का सबूत दे सकें, ऐसी कोई निशानी लेकर आओ। तो अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन मक्का के इस सवाल के जवाब में ख़ुद इरशाद फरमाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कुरान मजीद ख़ुद है। क्या तुम गौर नहीं करते? यानी कुरान मजीद को मौजज़ा रसूल करार दिया गया, किसकी जानिब से? अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसको पढ़ के ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो देखिए, दो बातें हैं जो आज करेंगे। पहली बात कि कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा करार दिया, तो किस तरह से ये मौजज़ा है? मौजज़ा किसी ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जो किसी माफ़ाक़ुल फ़ितरत का मुज़ाहरा करे, जो चीज़, उसको हम मौजज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हम हाथ से छोड़ें तो वो ज़मीन की तरफ गिरती है, ये फ़ितरत है। अगर ये चीज़ हमारे छोड़ने के बाद ऊपर चली जाए तो ये माफ़ाक़ुल फ़ितरत कहलाएगी। ये अजीब बात है, लोग हैरत से देखेंगे, अरे तो कमाल हो गया, ये ऊपर कैसे चली गई। ठीक है ना? किसी भी ऐसी चीज़ को जो हमारी फ़ितरत के बरक्स हो, हमारी समझ के बरक्स हो, हमारे तजर्बात के बरक्स हो, उसको हम कहते हैं मौजज़ाती बात है। तो ऐसी कौन सी चीज़ नज़र आती है कुरान मजीद में कि जो इसको एक मौजज़ा बनाती है? ज़ाहिर है मुखातिब मुशरिकीन मक्का हैं, तो मुशरिकीन मक्का तो कम से कम, चलिए हम और आप ईमान रखते हैं कुरान मजीद पर, तो हम इस पर बहस नहीं करेंगे, हम इस पर कोई काउंटर सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जिनको कहा जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला जिनसे मुखातब है मुशरिकीन मक्का से, वो तो ईमान नहीं रखते, तो वो पलट के कह सकते हैं क्या है वो मौजज़ा इसमें। लेकिन तारीख़ इंसानी में, तारीख़ इस्लाम में ऐसा एक भी मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी मुशरिक ने ये सवाल किया हो या ये पलट कर कहा हो कहाँ है मौजज़ा, दिखाओ किधर है मौजज़ा, हमें तो नज़र नहीं आता मौजज़ा। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि उन्हें नज़र आता था, शायद उन्हें कोई चीज़ ऐसी दिखती होगी जिसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया। बहरहाल हम और आप कितना गौर करते हैं इस बात पर कि ये मौजज़ा है तो किस तरह से? क्या ये इस किताब के अंदर से एक आवाज़ आती है जो और किताबों के अंदर से नहीं आती? अगर गैर मुस्लिम अभी हमसे इस आयत के ताल्लुक़ से सवाल कर ले सामने से
कि आपका कुरान कहता है कि ये मौजज़ा है, आप हमें साबित करो, आप हमें बताओ, समझाओ कम से कम कैसे मौजज़ा है। तो हम और आप क्या जवाब देंगे? इस पर गौर करना चाहिए ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, उन्होंने कहा कि कुरान के दो वजूद हैं, एक कुरान सामित और एक कुरान नातिक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है। कुरान सामित वो कुरान है जो हम देखते हैं, हमारी हैवानी आँख देखती है, हम जिसको छूते हैं। और कुरान नातिक कुरान का वो वजूद है कि जो हमारी हैवानी आँख को नज़र नहीं आता, लेकिन उसका वजूद है और वो इंसान से मुखातिब भी होता है। तो हज़रत अली यूँ फरमाते हैं कि ये बात करता है, हर एक इंसान से नहीं करता, सिर्फ उससे करता है जो अपने आप को पाक कर ले। किस बात से पाक कर ले? रूहानी रज़ाइल जो हमारी रूहानी अमराज हैं, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, ख़ुद पसंदी, इन चीज़ों से अपने आप को पाक करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को मुतवज्जे कर ले। जब कुरान ये देख लेता है कि ये इंसान पाक हो गया इन बुराइयों से, तब वो गोया होता है। ज़ाहिर है दुनिया की दूसरी कोई किताब के अंदर ये तासीर नहीं है, ये तासीर सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है इस ताल्लुक़ से कि कुरान मजीद की हर आयत के एक ज़ाहिर है और उसके 70 बातिन हैं। तो ज़ाहिर सब के लिए है, बातिन क्या है? बातिन वही कुरान नातिक है। अब 70 क्यों हैं? वो इसलिए है कि इंसान की पाकीज़गी भी बराबर नहीं होती, इंसान का ईमान भी बराबर नहीं होता, उसके भी दर्जात होते हैं। तो इंसान के पाकीज़गी और तहारत और ईमान के तनासुब में वो राज खुलने शुरू होते हैं। यानी कुरान नातिक ये भी जज कर लेता है कि इसको कितना बताना है, कितना छुपाना है। तो ये तो है हमारे और आपके समझने का एक मौजज़ाती पहलू कुरान मजीद का। अब जाहिर है कि एक हिंदू या एक ईसाई या एक यहूदी जो कुरान पर ईमान नहीं रखते, वो इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके लिए कुरान की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के या किसी भी सहाबी के कौल की कोई अहमियत नहीं है। वो कहेंगे हम नहीं मानते हैं ना, सिंपल, हमें तो आप रैशनली समझाइए। तो देखिए सिंपल सी बात, एक मौजज़ाती पहलू ऐसा है जिससे कोई इनकारी नहीं हो सकता, कट्टर से कट्टर काफिर भी, और वो ये है कि ये किताब 1400 साल पहले आज के अहवाल बता रही थी, उन बातों को का इंकशाफ कर रही थी जो उस ज़माने के लोग समझने से कतन कासिर थे। जैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बहुत बात की बात है जो साइंस ने ये दरियाफ्त किया है। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बयान कर दिया कि हमने ज़िंदगी को पैदा किया पानी से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 1400 साल पहले जो हकीकत आश्कार नहीं थी इंसानों के ऊपर, इंसान बिल्कुल बेखबर थे उससे, वो उसकी खबर दे रही थी, विच इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस ये एक रिवील्ड बुक है, ये इस कायनात के खालिक की किताब है, ये एक मौजज़ा है इस किताब का। दूसरी बात, कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुई उनके अंदर हिदायत उस ख़ास वक्त के लिए मुकर्रर थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के ताल्लुक़ से कि वो मन्ना व सलवा का नाजिल होना आसमान से, और वो तमाम चीज़ें कि वो मज़े से जन्नत का खाना खाएं, ये कब के लिए था? सिर्फ बनी इसराइल तक मुख्तस था ना, उन्हीं के लिए मखसूस था ना। अब तो नहीं आ रहा ना मन्ना सलवा हमारे लिए, तो उसके ताल्लुक़ से अगर कुछ हिदायत थी तो तभी तक थी जब तक मूसा अलैहिस्सलाम थे और बनी इसराइल मौजूद थे दुनिया में। मूसा अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा लेने के बाद उसका कोई रब्त बाकी नहीं रहा, ना मन्ना व सलवा की वो दास्तान रही, ना उसका कोई इम्पैक्ट रहा। उसकी ख़बर हम तक पहुंची है कुरान मजीद के ज़रिए, लेकिन उसका अमल से किसी के लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक किस्सा है हमारे लिए।
लेकिन कुरान मजीद की जो मतन है, जो हिदायत हैं, वो कभी पुरानी नहीं हुई, ना अब हुई हैं 1400 साल के बाद में, ना आगे 1000 साल बाद होंगी। उसकी ताजगी बरकरार है हमेशा। जितनी ताज़ा और जितनी मुफीद, जितनी कारामद उसकी हिदायत नुज़ूल के वक्त थी, उतनी आज भी हैं, उतनी 1000 साल के बाद भी होंगी, उतनी 2000 साल के बाद भी होंगी, उतनी 10,000 साल के बाद भी होंगी। ये एक मौजज़ा है कुरान मजीद का कि ये लामहदूद वक्त के लिए नाजिल हुई है, ये लामहदूद वक्त के लिए, क़यामत तक के लिए काफ़ी है। ये अपने आप के अंदर मौजज़ा है। कोई भी साइंस की किताब हो, कोई भी दुनिया की रिसर्च हो, इंसानी रिसर्च दरियाफ्त, वो एक वक्त पर जाकर बासी हो जाती है, उसमें ताजगी बाकी नहीं रहती। सोशलिज्म आया एक ज़माने में, रिवोल्यूशनरी आइडिया लगा लोगों को, इंसानों ने उसकी इत्तबा की, फ्लॉप हो गया। कम्युनिज्म आया, लोगों ने सराहना की, लोग उसके पीछे गए, ताजगी थी उसके अंदर, उनके लिए नया एक आइडिया था, रिवोल्यूशनरी आइडिया था, ख़त्म हो गया, बोगस। आज हम जानते हैं उसकी हवा निकल चुकी है। तो कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो या कोई भी दूसरा इज़्म हो, उनके अंदर ताजगी बाकी नहीं रहती। वाहिद दुनिया की किताब है कुरान मजीद जिसकी हर आयत की ताजगी कभी भी बासी नहीं हुई, ना होगी। जो 1400 साल पहले में उसकी इफादियत थी, वो आज भी है, अगले 20,000 साल तक भी वही इफादियत रहेगी। अगले अल्लाह बेहतर जाने क़यामत कब आएगी, उसकी मुद्दत का कोई तयन नहीं कर सकता। क़यामत तक के लिए कोई आयत भी इफादियत से खाली नहीं है, उसकी इफादियत यूं जो कर क्यों मौजूद है। आज भी जो लोग इवन यहाँ तक कि जो लोग ऐसे हैं जो काफिर हैं, जो इस पे ईमान नहीं रखते, वो भी अप्रिशिएट करते हैं अगर मुनसिफ निगाह से इसको देखते हैं। अगर वो क्रिटिसिज्म की निगाह से नहीं पढ़ते कुरान मजीद को, बहुत सारे राइटर्स हैं ऐसे जिन्होंने अप्रिशिएट किया है कि ये बात अमेजिंग है, ये बात कमाल की है, इससे अच्छा उसूल हो ही नहीं सकता। तो व्हाट इज दिस? They have no faith, but still they are appreciating, because इसके अंदर है वो चीज। ये इसका मौजज़ा है, ये इंसान को हैरत ज़दा कर देती है। 1000 साल पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है, 10,000 साल के बाद में भी करेगी। ये हैरत ज़दा ही करती रहेगी लोगों को। इसके अंदर ये मौजज़ा है, यह किसी किताब के लिए अंदर नहीं है। तो इस नुक्ता नज़र से ये मौजज़ा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अस्हाबे कहफ के ताल्लुक़ से किसी को कुछ पता नहीं था, अटकलबाजियाँ करते थे लोग। कोई कहता था कि 7 थे, कोई कहता था 12 थे, कोई कहता था ये थे और ऐसा था वैसा था, बहुत मनगढ़ंत कहानियाँ थी लोगों की। कुरान मजीद ने उसको वाज़े तौर पर एक्सप्लेन करके दंग कर दिया लोगों को। तो ये उस ज़माने के मुशरिकीन कैसे इसको झुटला सकते हैं कि हाँ ये मुज़्ज़ा नहीं है? वो दे एक्सेप्टेड, यस इट इज़ मुज़्ज़ा। या उस ज़माने के जो मुशरिक थे उनके दिल में कोई ख्याल आया, अब वो मुशरिकीन तो जानते हैं ना, उन्होंने रात को बैठ के क्या खुसर पुसर किए। अगले दिन वही नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए, वही के ज़रिए मुतला कर दिया कि तुम लोग सरगोशियाँ कर रहे थे रात मेरे खिलाफ, ऐसे ऐसे कह रहे थे, फलां शख्स क्यों कह रहा था, फलां शख्स क्यों कह रहा था। दैट्स वाई दे कुडंट चैलेंज दिस स्टेटमेंट। इसलिए मुशरिकीन मक्का इसको चैलेंज नहीं कर पाए, क्योंकि वो चैलेंज करने का मौका ही नहीं था। वो वाक़यतन हैरत अंगेज़ मुजाहरे देख रहे थे कुरान मजीद के, वो हैरत ज़दा थे कि क्या है ये। तो नोबडी सेड दिस इज़ नॉट मुअज्जा। इस आयत के नाजिल होने के बाद भी कि ए रसूल, तुमसे कहते हैं कि अपनी रिसालत की निशानी दिखाओ, जैसे मूसा को मिली थी, ईसा को मिली थी, कह दो कुरान ही मेरा मुअज्जा है। एवरीबडी एक्सेप्टेड। पूरी हिस्ट्री में एक भी एतराज़ नहीं है किसी मुशरिकीन मक्का का जिसने कहा हो कि नहीं नहीं ये क्या मौजज़ा हो गया कुरान, नऊज़ बिल्लाह। नहीं कहा किसी ने, क्योंकि वाक़तन था ये। अब जाहिर है कि इसका नुज़ूल नहीं बाकी रहा, इसलिए मैं और आप ये महसूस नहीं करते जो मुशरिकीन मक्का करते थे। लेकिन हमारे लिए भी मौजज़ा है इसमें, अगर हम गौर व फिक्र करें तो बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि मैंने थोड़े से इशारात आपको दिए, आप मेहनत करें, गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और मुझे दंग कर देंगी। एक ईरानियन रिसर्च स्कॉलर है, उसने अपनी नई दरियाफ्त दी है कि कुरान मजीद की जो तिलावत होती है, इसकी जो आयात हैं, इसके जो साउंड है, तलफ़ुज़ है आयात का,
जब कोई इंसान इसको रिसाइट करता है, चाहे वो इसका मतलब समझता हो या ना समझता हो, जितनी भी कायनात में ज़र्रे हैं, जितना भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो चाहे पानी हो या वो पत्थर हो या वो टेबल हो, दीवारें हो, उनके अंदर फ़र्क वाक़ होता है और पॉजिटिव फ़र्क वाक़ होता है। जेन्युइनली ये जो रिसर्च थी एक जापानीज साइंटिस्ट की थी जो मुस्लिम भी नहीं है। उसने कहा मैंने कुछ बॉटल्स को रख दिया ऐसी जगह पर जहाँ दो लोग लड़ रहे थे, और उसके बाद में काफ़ी टाइम रखी रही उस जगह पर वो बॉटल्स। उसके बाद में मैं बॉटल ले गया, उसको मैंने क्रिस्टलाइज़ किया तो उसके क्रिस्टल इंतहाई बदनुमा और भद्दे बने। फिर मैंने कुछ बॉटल्स को रखा किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, जिन घरों में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिन लोगों के दरमियान बहुत प्यार और मोहब्बत है, उनके बीच में उन बॉटल्स को मैंने रखा। उसके बाद में क्रिस्टलाइज़ किया, बेहतरीन खूबसूरत ब्यूटीफुल डिज़ाइन आए क्रिस्टल के। तो कहता है कि इससे पता चलता है कि वाटर इन्फ्लुएंस्ड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से, अच्छाई से। अच्छाई उसके आसपास होती है तो वो अपने आप को अच्छी तरह मोल्ड कर लेता है, बुराई उसके अतराफ में होती है तो वो अपने आप को बुराई में तब्दील कर लेता है। इस रिसर्च को फर्दर कैरी ऑन किया उस लेडी ने। तो उसने जब ये रिसर्च देखी कि ऐसा है, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि जब आम अच्छी बातों से, प्यार मोहब्बत की बातों से इन क्रिस्टल्स पर ये इफेक्ट हो रहा है, तो मैं चेक करती हूँ कि कुरान की आयत से इस पर क्या इफेक्ट होता है। यासीन शरीफ जब इसके पानी के पास पढ़ी जाती है, सूरह रहमान की जब तिलावत होती है, तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो उसने फर्दर इसको एक्सटेंड किया इस रिसर्च को, और उसने पानी की बॉटल्स को रखा और रखने के बाद में वहाँ पर तिलावत कुरान पाक की, सूरह रहमान पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, सूरह अल बकरा पढ़ी। उसके बाद में क्रिस्टलाइजेशन किया तो उस जापानीज़ साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर के जो फोटोग्राफ्स थे क्रिस्टल्स के, जो उसने अपनी किताब में दिए हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा खूबसूरत क्रिस्टल बने। उसने कहा वाह। तो उसने इसका कंक्लूजन ये निकाला कि जब कोई इंसान, क्योंकि इंसान की जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी है, ब्लड जो है हमारा, उसका कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा वाटर होता है और सबसे ज़्यादा ब्लड ही होता है बॉडी में, और बॉडी सेल्स के अंदर भी पानी होता है, यू नो वेल। तो 70% पानी की बनी है बॉडी। तो उसने कहा कि जब पानी पर असर होता है तो इसका मतलब क्या है कि इंसान की अंदर जो पानी है उस पर भी उसका पॉजिटिव असर होता है। इंसान की बॉडी के अंदर जो 70% पानी है वो भी खूबसूरत बनता है, वो भी अच्छाई की तरफ जाता है, यानी वो अपनी जो डिफॉर्म्ड शेप्ड हैं उसके क्रिस्टल्स, उनको रिफॉर्म करता है। 100% उसकी बॉडी के अंदर भी होगा। और बीमारी क्या है? बीमारी हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड हैं मौजूद, जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं और हमें सेहतमंद रखती हैं, उन चीज़ों की खराबी का नाम ही तो बीमारी है। तो जब वो खुद ब खुद दुरुस्त होने लगे तो इसका मतलब इंसान सेहत की तरफ चलने लगा, इंसान शिफायाब होने लगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है क्या मोमिनों के लिए इसमें शिफा है। सुभान अल्लाह। साइंस और ह्यूमन रिसर्च और ह्यूमन एक्सपीरियंस असर्टेड, आज इंसान अपनी खोजबीन के बुनियाद पर, इस हैवानी अक्ल की बुनियाद पर इस बात को मान रहा है, हाँ यार ये तो हो रहा है, एग्जैक्टली कमाल हो गया ये तो। अब से पहले, इस रिसर्च से पहले हो सकता था कोई सोचता कि इससे कुछ और मुराद है, इससे रूहानी अमराज मुराद हैं, जिस्मानी रूहानी अमराज जो है कैसे सही हो जाएंगे आयत पढ़ने के बाद में। अगर मैं हार्ट पेशेंट हूँ और कुरान पढ़ूंगा तो मेरा हार्ट में कैसे तब्दीली आएगी, समझ नहीं आ सकता था लोगों को। अब साइंस कह रही है नहीं होता है, फिजिकली भी होता है, रूहानी तो होता ही है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। रूहानी तौर पर इंसान बेहतर होता है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और काश कि वो उस पर तदब्बर भी शुरू कर दे, समझना भी शुरू कर दे, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दे, तो इंसान के तसव्वुर से बाहर है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली एंड स्पिरिचुअली। बट still even without understanding, if someone recites Quran Majid, there is positive effect on our body, तब भी ये शिफा है। समझ के पढ़ें तो बहुत ही ज्यादा शिफा है, समझ के ना पढ़े तो भी शिफा है। इट इज अ मिरेकल,
ये मौजज़ा नहीं है तो क्या है कि एक टेक्स्ट ऐसी हो कि मैं उसको पढूं और मैं ठीक हो जाऊं, मैं बेहतर महसूस करने लगूं। पाकिस्तान के अंदर इस रिसर्च को किया गया। वहाँ जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर आईसीयूज़ होते हैं, आईसीयूज़ में ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाता है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एक शख्स ने ये तजर्बा किया कि उसने कहा कि इन आईसीयूज़ के अंदर धीमी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जो बीमारों को तकलीफ दे हो, माइल्ड साउंड में, मध्यम आवाज़ में सूरह रहमान चलाओ कंटिन्यूसली, और फिर उसके बाद में बिल्कुल अपनी जेन्युइन ओपिनियन दो। डॉक्टर से उसने कहा कि इनकी इम्प्रूवमेंट में क्या कुछ तेज़ी आई, क्या कुछ फ़र्क वाक़ई हुआ। एक इंसान झूठ बोल देता, दो बोल देते, 3 बोल देते, मेजॉरिटी में 100% डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, इवन जिन डॉक्टर्स के अंदर नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जब से सूरह रहमान हमने चलाई है आईसीयूज़ में, ट्रिमेंडस डिफरेंस देखते हैं हम। जो डिफरेंस पेशेंट्स की कंडीशंस में हफ्तों में होता था वो एक 24 घंटे में हो रहा है। हमारी दवाइयाँ ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं, दवाइयों का असर बहुत तेज़ हो रहा है, पेशेंट बहुत तेज़ी के साथ सही हो रहे हैं। और क्या चाहिए? और आपको कौन सा सबूत चाहिए? इट इज़ मौजज़ा। लेकिन हम कभी इस पर गौर नहीं करते, इतना हमारी फुर्सत नहीं कि हम गौर करें और थोड़ा सा दुनिया की तरफ नज़र डालें कि क्या किसी ने इस पर कोई तजर्बा किया है, क्या किसी ने इसको समझने की कोशिश की है, अगर की है तो क्या क्या की है, हमें भी पता चले, ताकि हमारे ईमान में भी इजाफा हो। तो मैं इस बात को, मुशरिकीन मक्का का एतराज़ मैंने मौजू बनाया, लेकिन मेरा मकसद क्या है? मुशरिकीन मक्का तो नहीं है ना मेरे सामने, लेकिन मैंने इस सवाल को अक्सर मुस्लिम बच्चों के जहन में, दिलों में जागुज़ी पाया है। मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ टाइम पर मेरे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल मुझसे एग्जैक्टली किया है। उन्हें नहीं पता कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको मुशरिकीन मक्का से मंसूब किया है इस सवाल को, लेकिन वो गैर शऊरी तौर पर इस सवाल को मुझसे करते हैं कि सर, मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया था, हाथ उनका चमकने लगता था जब बगल में ले आते थे, तो इस तरह की कोई क्लियर इंडिकेशन हुजूर को क्यों नहीं मिला? तो मुझे लगता है कि नहीं, मुशरिकीन मक्का को इसके जवाब की ज़रूरत नहीं थी। मुझे भी है, मेरे बच्चों को भी है। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जिनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, उनके अंदर भी है ये सवालात, सिर्फ तभी नहीं थे। और शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए मुझे मुतला किया है कुरान मजीद के ज़रिए, ताकि इन सवालों के जब सवाल मेरे सामने इस तरह के आए तो मैं यही जवाब दूँ और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। क्योंकि कुरान मजीद बहरहाल एक टास्क भी है, मेरे और आपके लिए टास्क भी है कि कौन है जो तुम में से तदब्बुर ज़्यादा करे। आजमाइश तो हर चीज़ में है ना, ज़िंदगी में भी आजमाइश है, नमाज में भी आजमाइश है, तो कुरान पढ़ने में भी आजमाइश है। कुरान मजीद पढ़ने में भी मैं और आप चेक होते हैं कि हम कितनी प्योरिटी, कितनी तवज्जो, कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। सबका कुरान पढ़ना बराबर नहीं है। एक इंसान सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहा है, खाली अरबिक टेक्स्ट पढ़ रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना भी वो टाइम दे रहा है, ना वो उसी पे मुतमईन है कि उसने 1 रुकू पढ़ लिया, 2 रुकू पढ़ लिए, 1 पारा पढ़ लिया, 2 पारे पढ़ लिए, बस दैट्स इट। उसके समझ में कुछ आया नहीं आया। एक दूसरा शख्स है जो उसी कुरान मजीद को समझने के लिए अरबी का ट्यूशन लगाकर अरबी सीखने की कोशिश कर रहा है। दोनों सेम नहीं हो सकते खुदा की नज़र में। ये बंदा मेहनत कर रहा है भाई, इसीलिए ये ट्यूटर लगा के अरबिक सीख रहा है, ताकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे क्या बोला है, क्या मुझे गाइड करने की कोशिश की है, वो मुझे पता चल सके, ताकि मैं हिदायत पा सकूं। सिर्फ सवाब कमाने के लिए, सिर्फ मुझे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरे अमराज दूर करने के लिए ही ये किताब नाजिल नहीं हुई है। मुझे ओवरऑल ग्रो करने के लिए नाजिल हुई है। मैं फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट आई मस्ट बी डेवलप्ड, आई मस्ट बी इम्प्रूव्ड। इसके लिए कुरान मजीद आया है, ताकि मुझे ओवरऑल ग्रोथ दे सके। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते ना, तो इसमें भी हमारे लिए आजमाइश है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुतला किया कि ये सवाल क़यामत तक उठते रहेंगे, तुम्हें ये जवाब देना है, लेकिन सिर्फ जवाब इतना दे के मुतमईन मत हो जाना
क्योंकि ये जवाब तुम्हारे भी समझ में नहीं आया पूरी तरह से, इनके भी नहीं आया। अब तुम गौर करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, और एक बार जब बात क्लियर हो जाए तो इनको भी कन्वे करो कि अल्लाह ताला ने इसको मौजज़ा कहा है तो क्यों मौजज़ा कहा है, क्या सबूत है हमारे पास। इसकी डिटेल अल्लाह ताला ने नहीं दी, वो हम पे छोड़ दी कि देखें तुम में कौन कितनी मेहनत करने वाला है। तो ये एक सवाल है जो जहनों में उठता है। मुख्तलिफ बच्चों ने मुझसे जब सवाल किया तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इसको डिस्कस करना चाहिए। जितनी भी समझ हमें अल्लाह ताला ने अता की है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है, अल्लाह ताला से दुआ है वो और समझ अता फरमाए। अब एक दूसरा सवाल, ये सवाल भी एक स्टूडेंट ने मुझसे किया। ठीक है, कुरान मजीद को मानते हैं मौजज़ा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की तरह या ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दूसरे नबियों की तरह कोई वाज़े मा फाकुल फितरत चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं दी गई। इसके जवाब में लोग कह देते हैं कि नहीं, वो शकुल कमर का वाक़या है, हुजूर ने जो उंगली से 2 टुकड़े कर दिए चांद के, वो है। लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, इस जवाब से मुतमईन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो एक वक्ती चीज़ थी। मूसा अलैहिस्सलाम के असा हमेशा उनके पास रहा, वो कभी उनसे जुदा नहीं हुआ, वो थ्रू आउट उनकी पूरी ज़िंदगी में चला साथ में। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, एक्सेप्टेड, तुम्हारा सवाल एक्सेप्टेड, वाजिब है, वैलिड सवाल है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि दाऊद अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, याया अलैहिस्सलाम हो, यूनुस अलैहिस्सलाम हो, वो कोई आखिरी नबी नहीं थे। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा दिया गया जो उनकी हयात तक उनसे मुंसलिक रहा, लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया वो मौजज़ा भी ख़त्म हो गया। उस मूसा असाए मूसा का कोई वजूद नहीं बिना मूसा के। मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, मौजज़ा ख़त्म। ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया कि वो कोड़ी को सही कर देते थे छूकर, जिसे मस कर देते थे, उसका कोड़ सही हो जाता था। मुर्दे को कहते थे उठ जा तो जिंदा हो जाता था, रिसालत को अपनी साबित करने के लिए। लेकिन ये मौजज़ा उन्हीं तक था, महदूद, उन्हीं से मुंसलिक था, उनकी ज़िंदगी में बाकी रहा। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उठाया ऊपर, मौजज़ा ख़त्म। क्यों? क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला को भेजना है दूसरा रसूल। इस मौजज़े को कैरी ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इसके बाद उम्मत को फरीज़ा रिसालत निभाना है, इसके बाद उम्मत को इसको पास ऑन करना है। क़यामत तक उम्मत वो फरीज़ा अंजाम देगी जो रसूल देते थे, जो नबी देते थे, वाज़ व नसीहत का और हिदायत देने का, लोगों को समझाने का। अब एक ऐसा मौजज़ा चाहिए जो नबी के पर्दा फरमाने के बाद भी बाकी रहे। अब ऐसा कोई मौजज़ा नहीं चाहिए जो नबी के पर्दा फरमाने के बाद ख़त्म हो जाए। अब उम्मत को कैरी ऑन किया जा रहा है, तो उम्मत के पास वो असा आ जाना चाहिए, वो मौजज़ा पास ऑन होना चाहिए। इसलिए कुरान मजीद को एक ऐसे मौजज़े की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया कि ये तुम्हारे और तुम्हारी उम्मत के लिए मौजज़ा है, क़यामत तक के लिए मौजज़ा है, ताकि किसी दूसरे मौजज़े की कोई ज़रूरत ना हो, क्योंकि तुम्हारे बाद कोई रसूल, कोई नबी नहीं आने वाला। अगर आने वाला होता तो तुम्हारा मौजज़ा ऐसी किस्म का होता जैसे मूसा के पास था। नया नबी जो तुम्हारे बाद आता उसे कोई नया मौजज़ा मैं दे देता। दिस इज़ द रीज़न टू माई अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाया अगर इसमें समझने में कोई मुझसे कोताही हुई हो, कोई गलती हुई हो। बहरहाल मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि कुरान मजीद के मौजज़ा होने की वजह और एक ऐसे किसी मौजज़े का ना दिया जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किसी मटेरियलिस्टिक शक्ल में हो और उसका वजूद सिर्फ नबी और रसूल की ज़िंदगी तक ही बाकी रहे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, ऐसा मौजज़ा देना अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत में नहीं था। और ऐसा मौजज़ा देना था जो क़यामत तक बाकी रहे मौजज़ा, और वो है मौजज़ा कुरान हकीम। और उसके बाद वो मौजज़ा करार दिया अल्लाह ताला ने, और उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी की, क्योंकि वो मौजज़ा ख़त्म नहीं हो सकता। हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो ये है हमारे और आपके लिए, ताकि हम इसकी अहमियत को समझें।
कुरान मजीद को अगर मोजा करार दिया है तो ये आपके और मेरे लिए भी एजाज़ की बात है। ये मोजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरसे में हमें दिया है कि लो तुम इस मोजे को आगे बढ़ाओ, तुम इस मोजे के अब वारिस हो, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलादें इसकी वारिस हैं। दूसरे नबियों की तरह वो मोजा ख़त्म नहीं हो गया। ये मोजा तुम्हारी औलादों की औलादें, औलादों की औलादें, क़यामत तक के लिए मोजा बाकी रहेगा तुम्हारे साथ। अब तुम इस फरीज़े को अंजाम दो। तो हम इसकी ग्रेविटी समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या एजाज़ बख्शा है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला, तुम उम्मत मोहम्मदिया हो, अब इस मोजे को ले जाओ उन लोगों के पास, उन लोगों तक जो इस मोजे से अभी नावाकिफ़ हैं, इस मोजे से महरूम हैं। बस आज के लिए मेरा यही नुक्ता था। इसके ताल्लुक़ से अगर कोई सवाल मज़ीद आपके जहन में हो तो आप ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।